भगवद गीता प्रेरणा दिन 7। भगवद गीता भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्म का आधारभूत ग्रंथ है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहन ज्ञान प्रदान करता है। इसमें जीवन के उद्देश्यों, कर्तव्यों, आत्मा और परमात्मा के संबंधों और सत्य की खोज का सार है। दिन 7 की प्रेरणा का उद्देश्य गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की गहराई और इसकी प्रासंगिकता को समझना है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान और विज्ञान, आत्म साक्षात्कार का महत्व समझाया है। यहाँ भगवान ने अपनी दिव्य महिमा और आत्मा की प्रकृति के साथ साथ संसार के मूल तत्वों पर प्रकाश डाला है। मुख्य बिंदु 1। भगवान की सर्वव्यापकता। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे हर चीज के मूल हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सहित सभी तत्व भगवान की महाशक्ति के द्वारा संचालित होते हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसका अर्थ है कि जैसे मोतियों का हार धागे पर आधारित होता है, वैसे ही पूरा ब्रह्मांड भगवान पर आधारित है। यह हमें यह सिखाता है कि हर जीव और वस्तु में परमात्मा का वास है। 2। संसार के 2 प्रकार के तत्व। श्री कृष्ण ने प्रकृति को 2 भागों में विभाजित किया है। अपरा प्रकृति, जो स्थूल है, जैसे पंच तत्व और शरीर। परा प्रकृति, जो चेतन है, यानी आत्मा। परा प्रकृति को समझना ही आत्मा की सच्ची पहचान है। यह ज्ञान जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। 3। भक्ति की महत्ता। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि उनकी सच्ची प्राप्ति केवल भक्ति के माध्यम से ही संभव है। वे अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति एकनिष्ठ भक्ति करता है, वही वास्तव में मुझे जान सकता है। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। यह श्लोक सिखाता है कि आत्मा की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने में कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन भक्ति वह सीढ़ी है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। 4 प्रकार के भक्त। श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। आर्त, जो कष्ट में होते हैं। जिज्ञासुयो, जो सत्य को जानना चाहते हैं। अर्थार्थी, जो धन और सुख की कामना करते हैं। ज्ञानवान, जो तत्व ज्ञान को समझते हैं। इनमें से ज्ञानवान भक्त को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के भगवान की पूजा करता है। प्रेरणाएं और जीवन पर प्रभाव। 1। कर्तव्य पालन का महत्व। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर कार्य एक सेवा है। जब हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं, तो हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। प्रेरणा। अपने दैनिक कार्यों को साधना का रूप दें। यह आपके काम और जीवन में संतुलन लाने में मदद करेगा। 2। स्वयं की पहचान। गीता हमें बताती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। हमारी पहचान शाश्वत और असीम है। प्रेरणा। आत्मा को पहचान कर भय, क्रोध और मोह जैसे भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। 3। भक्ति और समर्पण। भगवान की सर्वव्यापकता को समझकर हमें अपने जीवन में भक्ति और समर्पण का महत्व समझ में आता है। यह भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, यह हर कार्य में हो सकती है। प्रेरणा। अपने कार्यों और विचारों को ईश्वर को समर्पित करें। 4। संतुलन का ज्ञान। अध्याय 7 यह सिखाता है कि आत्मा और शरीर दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल भौतिक सुख की खोज में आत्मा की अनदेखी करना मूर्खता है। प्रेरणा। आत्मिक और भौतिक जीवन में संतुलन बनाकर जिएं। आधुनिक संदर्भ में 7वां अध्याय। 1। सकारात्मकता और आशा। वर्तमान समय में जब चुनौतियां और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, भगवद गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर समस्या में भी ईश्वर का हाथ होता है। उदाहरण, कठिन समय में ईश्वर की सर्वव्यापकता पर विश्वास हमें आशावादी बनाता है। 2। ध्यान और आत्मा का विकास। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में परा प्रकृति को पहचानने का अर्थ है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। उदाहरण, योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शांति प्राप्त की जा सकती है। 3। भक्ति और कृतज्ञता। आज के समय में जब भौतिकतावाद ने बढ़ावा पाया है, भक्ति का अर्थ कृतज्ञता के साथ जीना भी है। उदाहरण, हर दिन के लिए आभार व्यक्त करें और छोटी छोटी चीजों में भगवान की उपस्थिति को महसूस करें। ज्ञान विज्ञान योग की प्रासंगिकता। गीता के 7वें अध्याय का संदेश आज भी उतना ही सार्थक है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें सिखाता है कि भौतिक उपलब्धियों से परे जाकर आत्मा की सच्ची पहचान और जीवन का उद्देश्य खोजना चाहिए।
सर्वम ज्ञानम मया प्रोक्तम सर्वम विज्ञानम च। भगवान की यह घोषणा हमें प्रेरित करती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है। निष्कर्ष वेद 7वें अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझना ही जीवन का परम उद्देश्य है। यह हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी हम ईश्वर को पा सकते हैं यदि हमारे पास सही दृष्टिकोण और भक्ति है। प्रेरणा के इस 7वें दिन पर गीता हमें याद दिलाती है कि हर कार्य, हर विचार और हर अनुभव ईश्वर का एक रूप है। इसे पहचान कर हम जीवन को दिव्य बना सकते हैं। गीता का ज्ञान हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।